सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने का बना हो, जिसमें 9 लाख महल हों, और फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा जाए। ये कहानी है भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की। सदियों तक हम इसे सिर्फ एक कहानी मानते आए, पर क्या हो अगर ये सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना हो। चलिए आज इसी गहरे राज में उतरते हैं। साल था 1983। अरब सागर की गहराइयों में कुछ गोताखोरों ने जो देखा, उसे देखकर उनकी सांसें मानो थम सी गईं। उनके सामने एक सवाल था, क्या ये वही शहर है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में है? बस यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से मिलने वाले थे। देखिए, कहानी में 2 द्वारका हैं। एक वो जो आज गुजरात के तट पर एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां हर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। और एक दूसरी द्वारका है जिसे बेट द्वारका कहते हैं, भगवान कृष्ण का असली घर, जो आज भी समंदर की लहरों के नीचे कहीं दफन है। और यहीं पर आकर कल्पना और हकीकत का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। एक तरफ हैं हमारे ग्रंथ जो सोने के शहर और 9 लाख आलीशान महलों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1983 में समंदर के नीचे गोताखोरों को मिली विशाल दीवारें, बड़े बड़े खंबे और एक पूरे शहर का ढांचा जो किसी माहिर आर्किटेक्ट ने बनाया हो। तो सवाल यह है कि इतना शानदार शहर आखिर समंदर में डूबा कैसे? इसके लिए हमें उन पुरानी कहानियों में वापस जाना होगा, जहां द्वारका के बनने और फिर उसके खत्म होने की भविष्यवाणी की कहानी लिखी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, जब भगवान कृष्ण अपनी प्रजा को बार बार के हमलों से बचाने के लिए एक नई जगह ढूंढते हैं। उन्होंने समुद्रदेव से जमीन मांगी और कहा जाता है कि देवशिल्पी विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में सोने की एक ऐसी नगरी बना दी जो किसी अजूबे से कम नहीं थी। लेकिन जहां इतना कुछ अच्छा होता है, वहां शायद बुरी नजर भी लगती है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, अपने 100 बेटों को खोने के गम में डूबी रानी गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया, और बस उसी पल से द्वारका के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और फिर एक एक करके सारी घटनाएं उसी तरफ बढ़ने लगी। पहले ऋषियों के श्राप से एक लोहे का मूसल बना जो विनाश का कारण बनने वाला था। ठीक 36 साल बाद यादव वंश के लोग नशे में आपस में ही लड़कर खत्म हो गए, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, कहते हैं समंदर आगे बढ़ा और अपनी दी हुई जमीन पूरी द्वारका नगरी के साथ वापस ले गया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ कहानी ही रही, लेकिन फिर एक अहम सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो चलिए अब देखते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने समंदर की लहरों के नीचे झांका तो उन्हें क्या मिला। और अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, डॉक्टर S.R. राव। वो भारत के उन पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे जिनका ये मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास की किताबें हैं। लेकिन डॉक्टर राव का ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। उनके साथी ही उन पर हंसते थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी थी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1983 से 1992 के बीच वो लगभग 12 बार समंदर की गहराइयों में उतरे। ये उनका जुनून ही था जो एक भूली बिसरी कहानी को सच के करीब ला रहा था। और फिर डॉक्टर राव और उनकी टीम को जो सबूत मिले, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। जिन बातों को लोग हजारों सालों से सिर्फ किताबों में पढ़ते आ रहे थे, वो अब अपनी आंखों के सामने समंदर की गहराइयों में देख रहे थे। ये वो पल था जहां विज्ञान और ग्रंथ एक हो गए। महाभारत द्वारका को वारिदुर्ग कहता है, यानी पानी में बना किला। और जानते हैं डॉक्टर राव को क्या मिला? 560 मीटर लंबी एक शहर की दीवार। ग्रंथों में 50 बड़े खंभों का जिक्र है और खोज में 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले। ग्रंथों में इसे एक बड़ा बंदरगाह बताया गया है और समंदर के नीचे अनगिनत पुराने पत्थर के लंगर मिले। और सबसे बड़ी बात, जब इन मिली हुई चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये करीब करीब 1500 ईसा पूर्व की हैं। ये वही समय है जिसे महाभारत का काल माना जाता है। इस एक सबूत ने पूरी खोज को ऐतिहासिक बना दिया। तो फिर वैज्ञानिक तौर पे द्वारका डूबी कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण सी लेवल राइज थ्योरी को माना जाता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि उस जमाने में समंदर का पानी अचानक बहुत तेजी से बढ़ा होगा। शायद कोई सुनामी आई हो या कोई और प्राकृतिक घटना हुई हो और उसने पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। लेकिन रुकिए, ये राज यहीं खत्म नहीं होता।
बाद में जब और एडवांस सोनार तकनीक से खोज हुई तो कुछ ऐसी चीजें मिली जो 9000 साल पुरानी बताई जाती हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी। इस बात ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वहां कोई और भी प्राचीन सभ्यता थी। इस पर आज भी खोज जारी है। अच्छा, अब उन डूबे हुए खंडरों से बाहर आते हैं और आज की द्वारका में चलते हैं। एक ऐसा शहर जहां हजारों साल बाद भी आस्था और परंपराएं उतनी ही जिंदा हैं। आज के द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर ये जो 52 गज का झंडा लहराता है ना, ये उस अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भक्ति का सबूत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और इस झंडे को बदलने की रस्म तो कमाल की है। दिन में 5 बार एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी के 38 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़कर ये ध्वज बदलता है। इस एक मौके के लिए परिवार सालों साल इंतजार करते हैं। ये उनकी गहरी निजी आस्था को दिखाता है। असल में समुंदर के नीचे हुई इस खोज ने सिर्फ एक शहर नहीं ढूंढा, इसने करोड़ों लोगों के विश्वास को एक मजबूत ऐतिहासिक आधार दिया। विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि जो कहानियां उनके दिलों में थीं, उनकी जड़ें इतिहास में थीं। तो अगर ये सब जानकर कोई इस पवित्र धरती पर जाने की सोच रहा है, तो उनके लिए यहाँ एक छोटी सी काम की गाइड है। देखिए, मुख्य मंदिर के आसपास ही कई जरूरी जगहें हैं। गोमती घाट पर डुबकी लगाने से यात्रा शुरू कर सकते हैं। फिर पास में ही रुक्मिणी देवी और भड़केश्वर महादेव मंदिर हैं। थोड़ी दूर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हाँ, बेट द्वारका जाना मत भूलिएगा, जो कृष्ण का असली घर माना जाता है। इस टेबल से यात्रा प्लान करना काफी आसान हो जाएगा। आखिर में द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है। अगर कृष्ण की सोने की नगरी एक हकीकत हो सकती है, तो सोचिए समय की गहराइयों में ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं दबी हुई हैं, जो बस विज्ञान का इंतजार कर रही हैं ताकि वो भी सच बनकर दुनिया के सामने आ सकें। ये सोचना भी कितना रोमांचक है ना।